चिमटे वाले बाबा की चमत्कारी कथा। गिरावड़ी गांव, झुंझुनू जिले की सच्ची गणेशाय नमः, श्री सूरदास महाराजाय नमः। सुनिए एक ऐसी अलौकिक कथा जिसमें न कोई मंदिर बना, न कोई मूर्ति, फिर भी वहां भगवान स्वयं निवास करते हैं। जहां भक्ति है वहीं शक्ति है, जहां तप है वहीं चमत्कार है। ये कथा है चिमटे वाले बाबा की। कथा का प्रारंभ राजस्थान के झुंझुनू जिले में उदयपुरवाटी तहसील का एक छोटा सा गांव है, गिरावड़ी। गांव की खाते वाली डानी में एक दिव्य आत्मा का जन्म हुआ, मूलाराम, जो जन्म से ही नेत्रहीन थे। मगर जिसको दुनिया की रोशनी नहीं दिखती, वो आत्मा की रोशनी से साक्षात परमात्मा को देखता है। मूलाराम जी साधु स्वभाव के थे। गांव गांव घूमते, भजन करते, तपस्या करते। लोग उन्हें प्रेम से सूरदास महाराज कहने लगे। सालों की तपस्या के बाद एक दिन सूरदास महाराज ने अपने छोटे भाई छाबरमल को बुलाया और कहा, भाई अब समय आ गया है, मैं जीवित समाधि लेना चाहता हूं। उन्होंने समाधि का स्थान भी बताया, खाते वाली डानी में एक पवित्र जगह। छाबरमल ने भाई की बात मानी और वहीं सूरदास महाराज ने जीवित समाधि ले ली। पहला चमत्कार, रोग का नाश। समय बीतता गया, समाधि की भूमि शांत थी। परंतु एक दिन छाबरमल के पुत्र प्रकाश चंद मेघवाल को एक गंभीर बीमारी कोट हो गई। बहुत इलाज कराए, डॉक्टर, वैद्य, तांत्रिक, कोई उपाय नहीं चला। तभी एक रात सपने में सूरदास महाराज प्रकट हुए। उन्होंने कहा, बेटा सुबह 4 बजे समाधि पर जाना, वहां जाग मिलेगा, उसे अपने कोट पर लगाना। इसी 3 घंटे में रोग चला जाएगा। राम राम जी। सुबह जब प्रकाश चंद समाधि पर पहुंचे, सच में जाग तकलीफ होगी। उसे उठाया, श्रद्धा से शरीर पर लगाया और चमत्कार, इसी घंटे में कोट पूरी तरह ठीक हो गया। चिमटे वाले बाबा की स्थापना। इसके बाद बाबा दोबारा सपने में आए और बोले, बेटा अब मेरी समाधि पर पूजा पाठ करो, लोगों को भौती जाग बांटो। जो भी भक्त श्रद्धा से आएगा, चाहे वो कैंसर, बवासीर, पथरी, लक्ष्मा, मानसिक रोग से क्यों न ग्रस्त हो, मैं बीचे स्टेजर घंटे में उसके रोग हर लूंगा। प्रकाश चंद थोड़े डरे, समाज क्या कहेगा, लेकिन फिर बाबा की बात मानी और वहीं से बने चिमटे वाले बाबा, क्योंकि वे बाबा के नाम से चिमटा लेकर भौंकी देते थे। एक और चमत्कार, संतान प्राप्ति। इसी डानी में एक भक्त थे, पिंटू मेघवाल। विवाह के कई वर्ष बीत चुके थे, लेकिन संतान नहीं हुई। पिंटू और उनकी पत्नी समाधि स्थल पर आए। प्रकाश चंद ने उन्हें भौती दी और कहा, बाबा का आशीर्वाद है, संतान अवश्य होगी। कुछ ही महीनों बाद उनके घर एक कन्या ने जन्म लिया। पूरा गांव बाबा के चमत्कारों की जय जयकार करने लगा। आज की स्थिति, आज सूरदास महाराज जी की समाधि पर हर दिन सैकड़ों भक्तों की भीड़ उमड़ती है। किसी को कोढ़ है, किसी को कैंसर, किसी को मानसिक पीड़ा, कोई संतान चाहता है और सभी को मिलता है। चिमटे वाले बाबा कथा का सार, ये केवल एक समाधि नहीं, ये भक्ति का जीवित केंद्र है। ये केवल एक चिमटा नहीं, ये श्रद्धा की ज्योति, ये केवल एक नाम नहीं, यह आस्था का। जय सूरदास, जय चिमटे वाले बाबा। पिछहत्तर % फायदो